वैसे तो पूरी दुनिया पैसों पे ही चलती है और पैसा ही है जो कि पूरी दुनिया को चलाता है। पर पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं, उसके लिए अपनी जी जान लगानी पड़ती है। पर क्या हो जब आपको अपनी बीवी के साथ 50 दिन रहने के 50 करोड़ मिल जाए। वैसे अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको इसी तरह अच्छी अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी देखने जा रहे हैं जिसमें एक साइंटिस्ट एक कपल के ऊपर रिसर्च करना चाहता है और वह इन दोनों को आपस में ही एक साथ 50 दिन के रहने के लिए 50 करोड़ रुपए देने वाला है। पर उस साइंटिस्ट की शर्त है कि 50 दिनों तक आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और ना ही किसी से मिल सकते हैं और ना ही किसी आधुनिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर 50 दिन बिताने होंगे। वैसे ये कपल बहुत ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगले 50 दिन यहाँ बड़ी आसानी से बिता लेंगे और 50 दिन के अंदर ही ये 50 करोड़ के मालिक भी बनने वाले हैं। इसलिए यह दोनों अब आपस में ही बातें करने लगते हैं कि किस तरह से यह दोनों इस पैसे को इस्तेमाल करने वाले हैं। वही लड़की जिसका नाम इला है वह कहने लगती है, मैं तो अपने सारे शौक पूरे करूंगी और मैं अपने लिए बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े और ज्वेलरी खरीदने वाली हूँ। पर डैन जो कि मस्त वाला आदमी था वो भी अपनी ख्वाहिश बताता है और कहने लगता है, मैं तो इतने सारे पैसों से रोज पार्टी करूंगा और अपने सारे दोस्तों को बुलाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला हूँ। पर जब दोनों अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी वहां पर कमरे में लगे एक स्पीकर से आवाज आने लगती है और उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए जाते हैं कि अगर आप उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पैसे नहीं जीत सकते। वैसे इस कमरे में इनके अलावा यहाँ पर एक बेड है, एक टेबल है और इसी के साथ में एक छोटा सा वॉशरूम भी होता है और वहीं कई दीवार पर एक टैबलेट लगा हुआ आता है जिसमें इनके यहाँ पर रहने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक रेड बटन होता है जिसे प्रेस करके ये कभी भी इस गेम से क्विट कर सकते हैं। इसी के साथ इस कमरे में एक टाइमर भी लगा होता है जिसमें इनके कॉन्टेस्ट का टाइमिंग होता है जो कि धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और जब रात हो जाती है तो कमरे की लाइट खुद ब खुद ही बंद हो जाती है और जब सुबह होती है तो वो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाया करती है। उन दोनों को क्या पता कब दिन है कब रात है, इसलिए वहाँ स्पीकर की मदद से उन्हें बताया जाता है कि अभी क्या समय हो रहा है और इसी हिसाब से वो अपनी दिनचर्या को बिताने लगते हैं। पर डैन समझने लगता है कि एक तो मेरी छुट्टियां हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगता है और बेहिसाब तरीके से जीने लगता है। ना कोई रूल्स है ना कोई रेगुलेशन है, कभी भी उठता है कभी भी खाता है कभी भी सो जाता है। पर इला इसके बिल्कुल ही विपरीत होती है। वो अपना पूरा रूटीन सेट कर लेती है जहाँ उसे सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है और रोज नहा करके तैयार होना है और वो अगले 50 दिनों तक ऐसा ही करने वाली है जिससे उसे कोई भी तकलीफ ना हो। और जब इनका एक दिन पूरा खत्म हो जाता है, जिसके दूसरे दिन सुबह होते ही इला सबसे पहले उठ जाती है, जिसके बाद वो वॉशरूम में आकर के शीशे में देख करके अपने आप से ही बात करने लगती है और अपने आप को हौसला देने लगती है कि अगले 50 दिनों तक हमें यहीं पर रहना है, जिसके साथ वो बहुत सारे पैसे जीत सकेगी। इला नहा धो करके तैयार हो जाती है और अपने साथ लाए हुए कपड़े को वहीं वॉशिंग मशीन में डाल देती है और उनकी शर्त के मुताबिक उन्हें यहाँ से एक ड्रेस मिलती है जो कि पूरी तरीके से एक कॉस्ट्यूम की तरह दिखाई दे रही है। वह इला से कहने लगता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारे ऊपर ये कपड़े भी बहुत ज्यादा सूट कर रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी इला डैन से पूछने लगती है कि आखिर ये साइंटिस्ट हम दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है और हम दोनों पर ऐसी क्या रिसर्च करना चाहता है जिसके लिए ये हमें 50 करोड़ रुपए देने को तैयार है। पर डैन उससे कहने लगता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें तो इस गेम को जीतना है और अगले 50 दिन के बाद 50 करोड़ का मालिक बनना है। जिसके बाद वो दोनों अपने टाइम पास करने के लिए दोनों अलग अलग तरीके से हरकतें करने लगते हैं, जहाँ पर इला शांत होने के लिए अपना समय बिताने के लिए मेडिटेशन शुरू कर देती है। पर डैन जो इसको इस सब से बहुत ज्यादा आलसी आती है, वो इधर इधर ही घूमने लगता है और अपना टाइम पास करने लगता है और उसी घड़ी को घूरने लगता है जिसमें टाइम चल रहा होता है और वो अपने दिमाग में आलतू फालतू ख्याल लाने लगता है। और इसी तरह से उन दोनों के कई दिन बीत जाते हैं और डैन अब धीरे धीरे करके बोर होने लगा था, इसलिए वो पूरे दिन कुछ भी करता रहता है और कुछ भी सोचता रहता है और वो दिन रात यही सोचता रहता है कि ये समय कब खत्म होगा और मैं कब इस बेरंग दीवारों से बाहर जा पाऊंगा। इसलिए उसे यहाँ पर रहने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो यहाँ पर रह करके बहुत ज्यादा अकेला हो चुका था। इसे देख करके इला उससे कहने लगती है, तुम्हें अपना मन को बहलाने के लिए जॉगिंग करना चाहिए। जिसके बाद वो जॉगिंग करने लगता है। अब धीरे धीरे करके दोनों अपने टाइम को बिताने लगते हैं और अपने समय को एंजॉय करते रहते हैं और इसी तरह अपने रूटीन को फॉलो करते हुए वो कई सारे हफ्ते बिता लेते हैं। पर डैनी यहीं पर घूमते हुए इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसे वहां पर एक कॉकरोच दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत ही जाकर के उस कॉकरोच को पकड़ लेता है और उसके साथ टाइम पास करने लगता है।
जिसके बाद वो उसे खाना भी खिलाता है और अपना दूध पिला देता है। और वो जब ऐसा करता है तभी वहाँ का स्पीकर बजने लगता है और उसे कहता है, रूल्स के मुताबिक तुम अपना खाना किसी को भी नहीं दे सकते हो, ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। पर डैन ये सब सुन करके बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है और कहता है, मैं अभी एग्जिट बटन दबा करके इसे बाहर भेजता हूँ क्योंकि ये भूख से तड़प कर यहीं पर मर जाएगा। पर इला उसे रोक देती है और कहने लगती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बस एक गलती की वजह से हम 50 करोड़ रुपए हार सकते हैं। पर यह सब सुन करके डैन बहुत हैरान हो जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। पर जब इला बहुत ज्यादा समझाती है तो डैन मान जाता है और उस कॉकरोच को वहीं पर छोड़ देता है। और जब इला वहां से जाने लगती है तो इत्तेफाक से उसका पैर उस कॉकरोच के ऊपर रखा जाता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देख करके डैन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इला उससे बहुत ज्यादा माफी मांगती है पर वो कुछ भी नहीं सुनता और वो चुपचाप जा करके एक कोने में बैठ जाता है और वहीं बैठे बैठे अपना पूरा दिन यूं ही निकाल देता है। पर यहीं पर उन्हें पता चलता है कि उनके पास 2 गिफ्ट के ऑप्शन है जो वो कभी भी मंगवा सकते हैं, पर वो गिफ्ट के पैसे इन्हें ही देने होंगे। जिसे सुनकर के डैन इला से कहने लगता है कि मैं अपनी पहली चीज मंगवा रहा हूँ। पर इला उसे रोक देती है और कहने लगती है, हम मंगवा तो सकते हैं पर उसके पैसे हम दोनों को ही चुकाने होंगे, और तुम जानते हो कि हमें एक ऑर्डर को मंगवाने के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे, इसलिए तुम ऐसा मत करो। पर डैन उसकी बात को नहीं मानता और अपना पहला आइटम मंगवा लेता है। और जब वो अपने गिफ्ट को ऑर्डर करता है तभी उसे एक ग्रीन कलर की चौक मिलती है, जिसे देख करके वो थोड़ा तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है, इसका मैं क्या करूँगा। पर वो थोड़ी देर के बाद टाइम पास करने के लिए उन दीवारों पर ड्राइंग करने लगता है और वो बहुत देर के बाद जब अच्छी खासी ड्राइंग बना लेता है तभी इला उससे कहने लगती है, तुम मेरी ड्राइंग बनाओ। पर डैन जब उसकी तस्वीर बनाता है तो वो बिगाड़ देता है, जिस देख करके इला बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद डैन उसी क्रेयॉन की मदद से पूरे रूम में कार्टून्स बनाने लगता है, और जो कि अब उसने पूरे दिन ड्राइंग करी थी इसलिए वो बहुत ज्यादा थक जाता है और चुपचाप से आकर के अपने बेड पर लेट जाता है। तभी इला उसके पास आती है और अपने गुस्से होने के लिए उससे माफी मांगने लगती है, जिसके बाद दोनों इमोशनल हो जाते हैं और अब इन दोनों के पास मात्र 20 दिन का समय ही बाकी है। तभी इला को वॉशरूम के अंदर एक गन मिलती है, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा ये गन यहाँ पर कैसे आई है। उसे तभी याद आता है कि ये तो रूल्स के खिलाफ है, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं आ सकती, इसलिए वो चुपचाप से उस गन को उठा करके अपने बेड के नीचे डाल देती है, क्योंकि अगर ये गन किसी को मिल जाती है तो वो गेम को हार जाएंगे। जिसके बाद उन दोनों को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के वीडियो मैसेजेस दिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला मैसेज डैन की सिस्टर का होता है, जो उससे कहने लगती है, हम सभी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखना। जिसे देख डैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद इला का नंबर आता है और उसे अपने फादर का वीडियो मेल दिखाया जाता है, जिस वीडियो में उसके फादर होते हैं जो उससे बात करने लगते हैं, जिसे देख करके इला बहुत ज्यादा नाराज होने लगती है और वो इस वीडियो को बंद करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो वीडियो बंद नहीं होता, इसलिए वो एक कोने में आकर के बैठ जाती है और रोने लगती है। पर जब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है तो डैन आकर के उसे हौसला देने लगता है। जिसके बाद वो दोनों पूरी रात इसी तरह गुजार देते हैं और सुबह के समय इला अपने रूटीन को फॉलो नहीं करती और वो देर तक ही बिस्तर पर लेटी हुई रहती है। तभी डैन आकर के उससे उसका हाल पूछने लगता है। वहीं पर इला उसे बताती है कि मेरे फादर बहुत ही बुरे इंसान थे, इसलिए मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया कि मेरे पिता इस दुनिया में भी है। और जब डैन इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा थक जाता है तभी वो इला से कहने लगता है क्यों ना हम हमारे दूसरे गिफ्ट का ऑर्डर कर दे। इला उसे मना कर देती है और कहती है, तुमने पहले ही हमारे पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर चुके हैं और तुमने उस पैसों से एक फिजूल की चौक मंगवाई थी जो किसी भी काम नहीं आई, अब तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। और जब डैन अपना दूसरा ऑर्डर नहीं मंगवा सकता इसलिए वो बहुत ही उदास हो जाता है और उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, इसलिए वो अपना ड्रिंक पीते हुए कहीं भी पड़ा हुआ रहता है। जिसे देख इला वहां पर आ जाती है और उससे कहने लगती है, तुम इतना उदास मत हो, तुम अपना दूसरा गिफ्ट मंगवा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। जिसे सुनकर के डैन खुशी के मारे उछलने लगता है और तुरंत ही जाकर के अपना सेकंड गिफ्ट ऑर्डर कर देता है। तभी वहां पर एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की कमरे के अंदर आती है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी और उसने अपने बदन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था। जिसे देख करके डैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इला जो कि उस लड़की को बिना कपड़े के अपने हस्बैंड के सामने देख करके बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिस वजह से वो डैन को कहने लगती है, तुम अपनी शर्ट उतार करके उसे दे दो ताकि उसके बदन पर कुछ तो कपड़े आ जाए जिससे तुम सीड्यूस होना बंद हो जाओगे। जिसके बाद वो अपनी शर्ट निकाल करके उस लड़की को दे देता है और जब रात हो जाती है तो उन तीनों के सोने के लिए एक ही बेड होता है, इसलिए डैन उनसे कहने लगता है, तुम दोनों यहाँ पर सो जाओ, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगा।
पर वो लड़की जो कि नई आई थी वो डैन से चिपकना चाहती है, इसलिए वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और उससे कहने लगती है, मैं नहीं चाहती कि तुम नीचे सो, तुम हमारे पास आके ही सो सकते हो। जिसे सुनकर के इला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उन दोनों के बीच में जाकर के सो जाती है। जब इला की आंखें खुलती है तभी उसे दिखाई देता है कि वो लड़की यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। इसलिए वो उठ करके वॉशरूम में आ जाती है, पर वो लड़की उसे वॉशरूम में मिल जाती है, जिसे देख करके इला हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि ये लड़की वापस से बिना कपड़ों के घूमने लगी है, जिसे देख इला मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप ही उसे सहने लगती है। जिसके बाद वह सभी अपना टाइम बिताने के लिए डांस करने लगते हैं। पर डांस करते हुए डैन इतना ज्यादा मदहोश हो जाता है कि उसे अपने आसपास कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस उसे अपने चारों तरफ एक ब्लैक कलर का लिक्विड दिखाई देता है और कुछ ही देर बाद उसे देखते देखते वह एक पानी के तालाब में बदल जाता है, जिसमें डैन डूबने लगता है। जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है। तभी वो दोनों लड़कियां आकर के डैन को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सपना देख रहा था। जिसे देख इला उसे चुप करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, जिसके बाद वो वहीं पर रोते रोते ही सो जाता है। अब दोनों लड़कियां बैठ करके बातें करने लगती है और इस तरह दोनों का कई समय बीत जाता है। और जब इला उस लड़की के पास से चली जाती है तब डैन आकर के उस लड़की के पास बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताने लगते हैं। पर डैन जो कि उस सदमे से बाहर नहीं आया था, इसलिए वह लड़की उसे हौसला देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। और जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, इसी बीच इला वहां पर आ जाती है और वह उन दोनों को हाथ पकड़े देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा भी करने लगती है। जिसे सुनकर के डैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को चुप करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन में अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लड़की जा चुकी है। पर इला उस लड़की को वापस से ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़की अभी भी वॉशरूम में ही होगी। पर जब वो उसे ढूंढने लगती है तभी उसे दीवार पर एक मैसेज दिखाई देता है, जो उसकी उस लड़की ने डैन के लिए लिखा था, जिसमें लिखा हुआ होता है, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा इंटीमेशन किया, क्योंकि मुझे आज तक कभी भी इतना प्यार किसी से नहीं मिला है। परीला जो कि इस सब को देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है, तुम शुरुआत से ही मुझे धोखा दे रहे हो। परीला बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से उन दोनों की बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वही गुस्से गुस्से में इला डैन को धक्का दे देती है, जिस वजह से वो एक दीवार पर जा टकराता है और टकराने की वजह से उसके सिर में चोट लग जाती है, जिस वजह से उसे खून भी आने लगा है। जिसे देख करके डैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्सा करने लगता है और इला से कहता है कि तुम पैसों के लिए इतनी ज्यादा मतलबी कैसे हो सकती हो। मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया और मैं ऐसा कभी भी सोच नहीं सकता। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा है और मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए, पर तुम फिर भी मुझ पर ही शक कर रही हो। और इतना सब सुन करके इला इमोशनल हो जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और कहने लगती है, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने ये सब गुस्से गुस्से में किया। पर इस कमरे में ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पर कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं है जिससे मैं तुम्हारा इलाज यहाँ पर कर सकूँ। तुम्हें बस इसी तरह हौसला बनाए रखना होगा और यहीं पर रहना होगा। जिसे सुनकर डैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो नाराज होने लगता है और वो कहने लगता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा जो इंसानियत को ही मार दे। तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं, बस तुम्हें अपने पैसों की परवाह है। तुम बहुत ज्यादा लालची हो गई हो और पैसों ने तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर दी है। और इसी गुस्से के बीच वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर इला उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और जब वो नहीं रुकता तो इला उस पर गन तान लेती है और वो बड़ी बेरहमी के साथ में डैन से बात करने लगती है, जिसे सुनकर के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो दुखी होकर के उस बटन को प्रेस कर देता है और गेम से एग्जिट कर लेता है। अब जो कि इला कुछ देर पहले बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, वो अचानक से ही चुप हो जाती है और बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और अपना टाइम बिताने की बहुत कोशिश करती है। वो डैन की ड्राइंगों को देखने लगती है, पर वो अकेली पड़ चुकी थी, वो बहुत ज्यादा निराश हो गई है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस गेम को एग्जिट कर देती है और वहां से बाहर निकल आती है। जिसके बाद मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर डैन बिल्कुल ही स्वस्थ हो चुका है और वो रोडों पर अपनी जॉगिंग कर रहा है और वो जॉगिंग के दौरान इला के घर से बाहर से गुजरता है, जहाँ पर इला उसे मिलती है। तभी हमें पता चलता है कि ये उस दिन के बाद आज मिल रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से एक समय पर बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो दोनों वापस से बातें करने लगते हैं और अपने रिश्ते को दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं। पर तभी चलते चलते डैन उससे पूछने लगता है, क्या तुमने उस गेम को पूरा कर लिया, तुम्हें पैसे मिल गए? पर इला इस बात पर कुछ भी जवाब नहीं देती और चुपचाप ही रहती है। तभी हमें पता चलता है कि वह साइंटिस्ट ने सिर्फ यही रिसर्च करना था कि आदमी पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है, क्या वह पैसों के लिए अपने पार्टनर को छोड़ सकता है या अपने पार्टनर के लिए पैसों को। वह ये देखना चाहता था कि लालच इंसान को क्या क्या करवा सकती है।